अपनी नबूवत वाली जलालत ने मेरे करीम ने फरमाया ले आओ। फिर अबू जाल ने कामरान से पैसे लिया कि शाह जी ते मेरे करीम दी तली ते रखे। हजूर ने पैसे बढ़ के पेंडू दी तली ते रखे। हुण पेंडू नाले पैसे लई जांदा नाले कहंदा हौसले माड़ियां दे वधावे पिया आजजी तगड़ियां नू सिखावे पिया हौसले माड़ियां दे वधावे पिया आजजी तगड़ियां नू सिखावे पिया ते नीर गारा चिजा के बगावे पिया जिन अरशा ते रब ने बुलावे खिया हौसले माड़ियां दे वधावे पिया। हौसले माड़ियां दे वधावे पिया। बस एवें टच दे के गुजर जावा ओ बिलाल वर्गे नु काबे दी छत्ता ते चढ़ा के दसिया हौसले माड़ियां दे वधावे पिया। ए आजजी तगड़ियां नु सिखावे पिया। हां मेरे नबी दी बारगाह च एक सहाबी ने हजरत बिलाल नु आख्या चुप कर ओए कालिया, ओए कालिया चुप कर। तड़प के मेरे नबी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेख के फरमाया तेरे विचों अजे जहालत दियां आकड़ा नहीं गईयां। जदों सहाबी ने वेखा ना मेरे नबी दे तेवर ही बदल गए। उस सहाबी ने इंज करके मैं नाम नहीं लेंदा इंज करके ना अपने रुखसार नु जमीन ते रखया। नबी दे सामने अपना चेहरा जमीन ते रख के ना ए हजरत बिलाल नु फरमान लगे बिलाल यार जरा नेड़े आवी। हजरत बिलाल आए ते फरमाया अपना पैर जरा मेरे चेहरे ते रख मेरी आकड़ टूट जावे। आ जरा अपना पैर मेरे चेहरे ते रख मेरी आकड़ तोड़ दे। गिरामी ये कदर हजरात हौसले माड़ियां दे वधावे पिया ते आजजी तगड़ियां नु सिखावे पिया। मैं उस रसूल दी सीरत दा केड़ा केड़ा रंग पेश करां याद जी। ओ माई ओ माई ओ जड़ी सवेर दी मक्के दी मंडी ते बाजार दे बाहर खलो के ना ते ए गठड़ी रख के बैठी है। आला हज़रत वाले दे गिरामी मौलाना नकी अली का रहमतुल्लाह अलैह ने इंज दियां बड़ियां माइयां लिखियां गठड़ी वालियां। गठड़ी रख के बैठी ते जेड़ा गुजरे ना नु कहे वे 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 पुत्रा वे आ माई दी गठड़ी चुकावी। मक्के दियां जड़ ते जाहिल कौमां जेड़ा गुजरदा ना माई वाल घूरी पा के वेख के गुजर जांदा है। ते शाम हो गई ते किसे माई दी गठड़ी ना चुकाई ते माई पे कोसदी ते आखे वे कितने बैड़े होवे वे उंज ते तुसी एडे अमीर ते बड़े तुसी फरासत दे मालिक बनदे हो ते माई दी गठड़ी भी कोई ना चुकावे। पर जदों होई ना शाम ते माई ने वेख्या ओ सामने गली दा मोड़ ते एक सोने जे इंज करके मोड़ मुड़िया ना ते माई दी निगाह उस चेहरे ते पई ना ते माई दूरों वेख के कहन लगी वे सोनिया वे वे अच्छा जिन्हों लगदा वो बोले वे ए हाथ चुकन दा मतलब की हुंदा नमाज विच उंगली क्यों चुकदे ए उंगली नु की कहंदे ने केड़ी शहादत दी उंगली ए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। नमाज विच भी उंगली कड़ी करके तुसी वुजू दे बाद भी उंगली कड़ी करके शहादत देंदे हो। हाथ करन खड़ा करन दा भी मतलब हुंदा मैं शहादत पिया देना कि आ जेड़ी गल होंदी है पई ठीक पई होंदी है। माई ने हजूर दे चेहरे वाल वेख्या ना ते माई जानदी कोई नहीं कहन लगी वे या अल्लाह जेड़ा उच्चा बोले आज उन्होंने सोना नजरी जरूर आवे। वे नहीं बोले वे जेड़ा बोलदा नाल हाथ चुके भाई ओदी गवाही पै जे। वे हाथ उठावन दा मतलब ये भी होंदा कि आ वेख लो मौलवी जी मैं जिंदा भी हां ते जागदा भी हां। वे भाई ये ना कोई समझे कि आसी साहब होरे जोरे खताबत च जुमला बोल गए। मैं मिंबर रसूल ते बैठ के मिंबर वाले दी कसम उठा के कहना जिदी निगाह पहली बार मेरे नबी दे चेहरे ते पैंदी ना ओदे लबां च जुमला ये निकलदा सी लम अरा कबलहू वला बअदहू मिसलहू। वे सोहणिया वे एडा ऊंचा बोलो मदीने तक आवाज चली जावे। वे फिर बोलियो वे हां जेड़ा वेखदा ओदे लबां चों निकलदा मार आई तू शैयन अहसन मिन रसूलिल्लाह। वे जेड़ा वेखदा नु कहना पैंदा कि अन शम्स तजरी फी वजही वे अन वजहहू लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब। वे
अन्ना वजहहू मुबारकुन वे 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 हाँ वे सोना भी हिजाज मुकद्दस दा ते माई भी हिजाज मुकद्दस दी। एक सोना भी मिस्र दा ते माई भी मिस्र दी। वो एडा सोना कि इमाम ग़ज़ाली फरमाते ने जेड़ी चीज खांदा पींदा उहदे हलक च गुजरदी नजर आंदी है ते नाम है उहदा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। एडा सोना वो भी कि मिस्र दी गली च गुजर रहा ते माई दी निगाह पई ना हजरत यूसुफ दे चेहरा अनवर ते माई वो भी बोल के कहन लगी वे सोहणिया। हजरत यूसुफ रुके ते माई करीब आके कहन लगी वे तू एडा सोहना है तू आप बनया कि तेनू किसे बनाया है। ते हजरत यूसुफ फरमान लगे अम्मा तू तो यूसुफ वेख्या कदे बनाउन वाला वेखे लखां यूसुफ भुल जावे। ताइयों ते हजरत यूसुफ ते जुलेखा दी शादी हुई ना ते हजरत यूसुफ ने शादी तो बाद जुलेखा दे करीब बैठना तो जुलेखा उठ के टुर पैना। एक दिन आप बैठे जुलेखा टुरी आपने दामन पकड़ के फरमाया बैठना मेरे करीब ते करीब बिठा के फरमान लगे तेरा नहीं सा ते खजाने लेके मेरे पीछे फिरदी नहीं है तेरा हो गया वेखदी नहीं। जुलेखा फिर उठ के टुर पई ते आओ थे जाके मुड़ के कहन लगी वे सोहणिया हुण तैनू की वेखा मैं तेरा बनाउण वाला ही वेख बैठी हां मैं तेरा बनाउण वाला ही वेख बैठी हां। सोना वो भी बड़ा सोना वो भी बड़ा ते माई कहन लगी तू आप बनया कि किसे बनाया है। फरमादा कदे बनाउण वाला वेखे लखां यूसुफ भुल जावे। माई ने जदों वेख्या ना ते माई कहंदी है वे घर जाके एक बारी लाजमी बोलिया जे वे नहीं यकीन आउंदा ते मैं लै चलना मियां मुहम्मद बख्श दे दरबार उत्ते ते दसां किड्डा सोहना है। लो मैं शेर बाद विच पढ़ांगा तुहानू समझ आ जावां ताकि आसानी ना समझ आ जाए। एडा सोहना है कि ओदियां वल्लैल जुल्फां जदों ओदे वद्दुहा चेहरे ते बिखरदियां ना मैं दोबारा जुमला पढ़ा सारे नू समझ आ जाए। ओदियां वल्लैल जुल्फां जदों ओदे वद्दुहा दे चेहरे ते बिखरदियां ने ते वेखण वाले नू इंज लगदा जिवें रब दे काबे ते काला गिलाफ चढ़ाया है। आरवे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने काले कुंडल भाई काले कुंडल ए जुल्फ़े महीदे जाल चले हुन केड़ा अख नले अख नीला मुहम्मद दिल खड़िया दिल मेरा। लंबी गल नहीं करता मेरे करीम आका टुरे टुरे माई दे करीब आए ना ते हुजूर माई दे करीब आके फरमाते ने जी अम्मा जी जी। अच्छा ये अम्मा जी उन्हें बोलना जेड़ा घर अम्मा जी बोलता है जी। मैनू पता है तुसी जियां नू जी बोलते बस अम्मा नू जी घट ही बोलते हो पर ये अज वंड नहीं हो जानी। चलो जेड़ा नहीं भी बोलता इत्थे ते मुंह रखो भाई की आखना जी फिर बोलियो जी अम्मा जी। अज ते अम्मा जी बोला मन ना पुत्र गल सुनते पुत्र पता क्यों बोलता ये हसन वाली नहीं है रोन वाली गल है। अते अद्धी रात वेले पुत्र घर आवे ना ते मां पूछे बेटा कित्थों आए ते अज दा पुत्र बाप वाले घूरी पा के वेखदा कि बाप बेचारा अगली रात पुछदा ही नहीं कित्थों आए। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अज मामा रोदियां ते बाप को लाउंदे अज मां बुलावे ते पुत्र कहंदा अम्मा चुप कर तेनू नहीं पता। अज बाप बोले ते पुत्र कहंदा अबू जी तुसी ते बस एवें पुत्र दसना चाहता अब्बा जी तुसी ते एवें बेवकूफ ही। उस जालिमा जेड़ी मां ने तेनू बोलना सिखाया जो पता ही नहीं जेड़े बाप ने तेनू उंगली पकड़ के टुरना सिखाया जो तो बेवकूफ इंसान समझना है। पर पुछ के उस कोल जिहदी मां टुर गई और रात नू सराने च सिर दे के रोंदे ने कदे हुण मां बुलावे ते मैं जी करके बोला कदे मां बुलावे मैं जी करके बोला। जेड़े नबी ते मैं कलमा पढ़े ना अपनी मां ते दरकिनार उन्होंने ते काफिर मां भी पुकारे ते मेरे नबी जी करके बोलते। शाह जी मेरे सियालकोट की तारीख देख बहुत बड़े खतीब गुजरे ने हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह
आप अपने खिताबात के अंदर फरमाते होंगे सन जो मैं जलसे तकरीर कर जाना ना तो लोग इश्तिहारां तो मेरा नाम लिख देने ते मेरे नाम नाल अलकाबात लिख देने खतीब पाकिस्तान मुकर्रर शोला बयान मुकर्रर शीर रिसा आलिम नबील फादिल जलील जामिउल उकूल वल मनकूल शेखुल हदीस वल कुरान हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ से अलकुटी दामत बरकतुहुल आलिया। आप फरमाते लोग मेरे नाम नाल इतने अलकाबात लिख दे पर मेरे कलेजे कदे ठंड नहीं पई। पर जदों अद्धी रात वेले जलसा मुका के घर जावां ना ते मेरे जवान पुत्र सुते होंदे ते मेरी वडेरी जी मां जागदी होंदी। जलसे ते आयो ना तुहाडे चों बहुतियां दियां मावां घर जागदियां ही होणियां। मैं बड़े रसूल ते बैठा मेरी जिंदगी सड़कों ते गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रोजाना घर में मुख्तलिफ औकात च जाना रात को कदे 3 बजे 4 बजे 5 बजे सुबह 7 8 10 बजे। अज मैं 10 बजे घर सुबह गया मगर नौजवानों मैनू कसम रब्बे काबा दी मैं अपनी जिंदगी धुंदां दियां सर्दियां दियां रातां च माइयां वडेरियां नू गली च दरवाजे च बैठा वेखे। मैं चिट्टी दाड़ी वाले बाबियां नू सर्दियां दियां धुंदां दियां रातां च 2:30 बजे सड़कां ते खलोता वेखे। ते मैं पुछा ना अम्मा जी रात नू इत्थे गली च क्यों बैठे हो? ते माई मैनू बोल के कहन लगी हाफिज जी मेरा पुत्र अजे काम तो नहीं आया। तो काम तो लेट हो जाए तेरी मां नू सर्दियां दी रात बिस्तर च सुकून ना मिले वो गली च बैठ के तेरी उड़ीकां करे। ते जब उस मां नू अखियां कड़ के तो वेखना उस मां नू हार्ट अटैक नहीं होना तो होर की होना। उस बाप दा कलेजा ना फट जाए। मेरी मिल्लत दे नौजवानों मौलाना यूसुफ से अलकुटी फरमाते सन अद्धी रात वेले जाना तो पुत्र सुते होंदे ते मां जागदी होंदी। फरमाते सन अजे मैं जाके दरवाजे ते हाथ ही रखना ते अंदरों मेरी मां की आवाज आउंदी है वे जूस भाई आ गए। गल नहीं समझे? बाहर लोग हजरत साहब कहते ने हुजूर कहते ने किबला कहते ने हाथ चुमदे ते घर में जी अनपढ़ ते पेंडू जी मां है ना उन्होंने तलफुज नाल यूसुफ कहना नहीं आता उन्होंने यूसुफा कहना भी नहीं आता। वो पेंडू जी मां की रात वेले प्यार ना कहती वे जूसबा वे आ गए हैं। फरमाते सन अद्धी रात वेले होरे केड़े प्यार ना जूसबा कहती है कलेजे ठंड पा देती है। तेनों चीमा चट्ठा राजपूत राणा साहब जट साहब भट्ट साहब चौधरी साहब कहने वाले जमाने च लख भी होवन जेड़ा तेरे बचपन च तेनों पप्पू ते मिठू कह के तेरी मां बुलाउंदी है ना एक बारी मां टुर गई तरसिया करेगा को मां वर्गा बुलावे को मैनू मेरी मां वर्गा बुलावे। ये ते एडी शफीक हस्ती है। गर्मियां दी दोपहर वेले बच्चा सुता होवे ना ते मां अपने पुत्र उत्ते फटिया पुराना ते गंदा जो दुपट्टा दे देवे ते बच्चे नूं इंज लगदा जिवें खुदा दी रहमत छां कर देती है। ते कायनात दी ऐसी अजीम हस्ती है पुछ किसे ओदे कोल जिती मां टुर गई है। आरवे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मामा वाले मामा वाले ए मावा देखो ले सै फरियाद ले जांदे पर मोइया मां वाले रो रो आपे चुप कर जाओगे ए मोया मावा मोया मावा वाले रो रो आपे चुप कर जाओगे। सलाम उस काफिर माई दे करीब आके ते फरमाया जी अम्मा जी। माई वेखी जाबे चेहरा ते कहन लगी जी आ गठड़ी चुकाया। आ वेख्या जे नौजवान मेरे करीम ने गठड़ी उठा के ना ते माई दे सिर ते नहीं तुसा ते कदे रक्षे च बैठे हो वो पासे च बैठे हो तो किसी माई वडेरी ते बाबे नू जगह नहीं ना देती। वेख नबी दी सीरत माई दी गठड़ी रख के ना काफिर माई दी सिर ते हुजूर ने फरमाया अम्मा जी किथे जाना है? एक बाबा मेरे नबी दी महफिल च आया ते ओ पीछे बैठा ते ओनू कोई जगह अगे आवन दी ना देवे। मेरे नबी दी निगाह पै गई ते हुजूर ने वेख के फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना लैसा मिन्ना।
फरमाया जे छोटियां नाल शफकत ना करे तो वड्डियां दा अदब ना करे, साडे चो है ही नहीं, है ही नहीं साडे चो। उस माई दी गठड़ी मेरे करीम ने सर ते रखी ते फरमाया अम्मा जी किथे जाना है? ते माई वेखी जाए चेहरा ते कहन लगी जी आ आ आ मक्के दे नाल ही मेरा पिंड है जी, ते मैं चली जावांगी, मैनू दे दिओ। मुस्कुरा के फरमाया अम्मा जी असां कदे राह च नहीं छड़िया, असीं तोड़ छड़ के आउंदे हां, असीं तोड़ छड़ के आउंदे हां। माई कहन लगी जी आप मक्के दे नाल ही मेरा पेकियां दा गांव है, उत्थे जाना है। हजूर अगे अगे ते माई पिछे पिछे टुर पई, ते नाले माई टुरे ते नाले मेरे तेरे नबी दी टोर ही वेखदी जावे। केड़ा रंग देवां कद सरू जे वेख लवे ते दिल विच पिया शर्मावे, कद सरू जे वेख लवे ते दिल विच पिया शर्मावे, चाल के जिधरू टुरदा जावे चाननी करदा जावे। माई नाले नबी करीम दी टोर वेखदी जावे ते राह विच ना मिठियां मिठियां गल्लां ही शुरू हो गईयां। ते नबी करीम ने फरमाया अम्मा जी किथे चले हो? ते माई ते हो गई शुरू, हाँ किनू हाल सुनावा दिल दा, कोई महर मराज ही नहीं मिलदा। वो माई नो ते इंज जिवें कदे किसे पुछया ही नहीं। अज सोने पूछा ते माई दा दिल करे सारियां ही सुना देवां। इमाम बुखारी फरमाते ना मेरे नबी मस्जिद नबी च बैठे ते एक पागल माई जिदा दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया, माई मदीने दी मस्जिद नबी के दरवाजे च खलो के ना ते हुजूर नु कर दिए हुजूर बाहर आए ते माई ने दामन पकड़िया मेरे नबी दा, सारा दिन हुजूर दा हाथ पकड़ के ना ते माई मदीने दी गलियां च फिरदी रही ते गल्लां सुनाउंदी रही, सारा दिन हुजूर ने हाथ नहीं छुड़ाया। शाम हुई ना ते आओ मदीने दे चौक च खलो के माई गल्लां सुनाई जावे। जदों रात अंधेरी हो गई ना ते माई थक गई, गल्लां मुक गईयां, माई हुजूर दा हाथ छड़ के टुर पई। माई थोड़ी दूर गई ते हुजूर पुकार के फरमान लगे अम्मा जी कल भी गल सुनानी होवे ना ते मदीने दी जेड़ी गली च बुलाओगे मोहम्मद उसे गली च आ जाएगा। कोई ना सुने मेरा ही नबी सुनदा है, उन्हां दियां मेरा ही नबी सुनदा है। गिरामी कादर उस माई नु मेरे नबी ने पूछा ना अम्मा जी किथे चले हो? ते माई हो गई शुरू। माई कहन लगी वे सोने की दसा मेरी शादी हुई मैं मक्के आई, सारी जिंदगी मक्के गुजर गई और सुनिया मक्के एक जादूगर आ गया है। मैं सुनिया पुत्रा सोना एडा आई मामा ओदे तू अपने पुत्र कुर्बान कर देंदिया वे पुत्रा मैं सुनिया है ओनू वेख के लोगां दे ईमान बदल जांदे ने। मैं पुत्रा सुनिया लोगां दे आखे लगे अपने पुत्र नूं छड़ दिता है, लोग अपने मापे ते पुत्र कुर्बान कर देंदे ने। वे पुत्रा मैं सुनिया है एडा मिठा बोल दई गल्ला गल्ला जी पत्थर तू कलमे पढ़ा लैंदा है। माई कहंदी जा रही टुरदी जा रही ते कहन लगी मैं डरदी मक्का ही छड़ चली ओ किधरे मथे ना लग जाए। हुण इस उमरे अपने पुत किवें छोड़ देवां, उदे आखे लगे प्यो दादे दा दीन किवें छड़ देवां, मैं ते मक्का ही छड़ के टुर चली इधर माई दा पिंड आया नबी करीम गठड़ी रख के टुर पे ते माई रो के कहन लगी वे पुत्रा ठहर जाओ। मेरे नबी रुक के फरमा जी अम्मा जी कहन लगी वे किसे चंगी मां दा पुत्र लगना, किसे चंगे बाप दी औलाद लगना है, किसे चंगे खानदान दा लगना है। वे पुत्रा मां दी नसीहत सुनी जाओ, उस जादूगर दे मथे ना लग जाई, ओदे आखे लगे अपने मापे ना छड़ देवी, ओदे आखे लगे अपना दीन न छड़ देवी। मेरे नबी मुस्कुरा के टुरी जा रहे कहन लगी वे सोने वे जांदी वार दस जा कते मिलन नूं जी करे किथे आवा। मुड़ के फरमाया अम्मा जी मक्के आ जाया आज ते माई कहन लगी वे सोने ते जांदी वारी दस जा हुंदे कौन। मुड़ के फरमाया अम्मा जिदे तू डर दिया मक्का छड़ आई असी ओई मुहम्मद हुने। माई कहन लगी वे सोने ओ तू फरमाया जी ओ मैं ही हाँ।
माई रो के कहने लगी फिर जरा मुड़ वापस आऊँ। हजूर आए तो कहने लगी आ गठरी चुकते सोने जिथे चले हुण मैनूं नाल ले जा। हजूर अगे अगे ते माई कलमा पढ़दी पिछे पिछे मुड़ मुके आ गई। आला हज़रत दे छोटे भाई इमाम हसन रज़ा खां फादर बलेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सी कि तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे अदाए बेमिसाली है। 100 हथ रसा ते गंढ सिरे ते जे तेनों जिंदगी गुजारन दा वल नहीं ना आउंदा फिर मुस्तफा दी जिंदगी पढ़िया कर। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। फिर कमली वाले दी सीरत पढ़ो। मैनू बड़ियां फरमाइशां मेरियां जेबां भर गईयां पर्चियां दे नाल, गड्डी तो लैके स्टेज तक आउंदे क्या भी सुना दिओ आ भी सुना दिओ। ये सारा कुछ उधार कर चलिया। फिर कदे आया तो सुनावांगा भाई मैं चुके इस महफल दा वक्त उधार दिता सी, असल वक्त मेरा चुके वापस मैं जाना है। मैनू कह रहे ने बार बार सरंगी इंतजामिया वाले कह रहे ने सरंगी जरूर सुना दिओ जी, सरंगी वाला वाक्य जरूर सुना दिओ। चलो मैं 2-4 लम्हात सुना के इजाजत चाहवां। ये सरंगी वाला वाक्य बड़ा मारूफ है जी। मैं हजरत ख्वाजा खाजगा इमाम चिश्तियां अताए रसूल नायब रसूल फिल हिंद हजूर ख्वाजा खाजगा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह जदों दाता पिया दे कदमां च बैठ के आपने 40 या 21 दिन का इतकाफ फरमाया ना, ते दाता हजूर ने फरमाया जा मोइनुद्दीन असां तेनों हिंदुस्तान दा कुतुब बनाया। की बनाया भाई सारे बोलो की बनाया। जेड़ा ते घरों सलाह करके आया ना कि अज मौलवी टिल ला ले मैं नहीं बोलना, वो चुप रवे। ते जेड़ा बगैर सलाह दे आया वो बोले की बनाया। सारे बोलो की बनाया। कुतुब किनू कहंदे ने भाई मैं थोड़ी तफसील अर्ज कर देवां। आ जिहड़ियां माई चक्की चलांदियां सन ना, वो चक्की ते 2 पत्थर दे पार्ट हुंदे सन ते ऊपर वाले पार्ट ते एक लकड़ी दी किल्ली आउंदी सी। वो लकड़ी दी किल्ली नूं कुतुब कहा जांदा है। अगर कुतुब नूं उखेड़ लईए तो चक्की चलदी नहीं। औलिया चो कुतुब उस वली नूं कहा जांदा जिहड़ा चक्की दे कुतुब दी तरह पूरे इलाके दा निजाम चलावे। अगर कुतुब ना होवे ते निजाम चलदा ही नहीं। ये हर इलाके दा कुतुब अलहदा अलहदा होंदा है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही शेखुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह आपको एक मुरीद ने आके पूछा कि हजूर दिल्ली शहर का निजाम बड़ा ढिला ढिला पे चलता है। फरमाया दिल्ली का कुतुब भी बड़ा ढिला। हजूरों केड़ा फरमाया ओ दिल्ली गेट ते खरबूजे पे बेचदा वो दिल्ली का कुतुब है। वो मुरीद आके कह लगा बाबा जी खरबूजे चखते करो। आपने एक चक किया खा के है मिठा सड़ दिता, कह लगा फिका है और चक करो। बाबा जी ने दूसरा दिता भी सड़ दिता, अब भी फिका, तीसरा भी फिका, सारी दुकान ही चक कर गया। बाबा जी बोले ही नहीं। मुरीद आके हजरत ख्वाजा शेखुल मशाइख नूं कहने लगा हजूर बंदा ते वाकई ढिला ही है, मैं सारी दुकान उजाड़ आया, बोलिया ही नहीं। चंद दिन बाद वही मुरीद आके कहने लगा दिल्ली शहर का निजाम बड़ा सख्त चल रहा। फरमा दिल्ली का कुतुब बड़ा सख्त है। हजूर केड़ा फरमा दिल्ली गेट ते शरबत पे बेच दे। वो मुरीद जाके कहने लगा बाबा जी आ शरबत चेक पे करायो। आपने थोड़ा जा चेक कराया, कहने लगा और चेक करायो। थप्पड़ मार के फरमावा लगे सारे खरबूजे बेचन वाले समझे ने। अपने अपने इलाके दा अलग अलग कुतुब होंदा, अपनी अपनी ड्यूटियां होंदियां। दाता पिया ने फरमाया जा मोइनुद्दीन असां तेनों हिंदुस्तान दा कुतुब बनाया। बाबे ने जाके अजमेर दे टिब्बियां ते डेरे लगा ले। पृथ्वीराज चौहान दा वक्त हुक्मरानी। उन्हें एक जादूगर भेजिया कि आ एक वली आया बाबा तेरा मुकाबला ते कर। जादूगर ने मंत्र पढ़िया ते इस तरह मुट्ठी फिजा च बंद करके कहने लगा बाबा दस मेरी मुट्ठी च की है। आपने अख बंद की, मुराकबा करके फरमावा लगे गंगा जमुना विचों रेत लेके आए। उन्हें मुट्ठी खोली ते विच रेत, मुस्कुरा के फरमान लगे तू काफिर है ना, तेरे मुकदरा च रेत। अज में मोदी के मुकदरा च हुण जुत्तियां ही रह गई ना। किसी आख्या सी यारान जहां कहते हैं कि कश्मीर है जन्नत, जन्नत ना किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। होवे काफिर ते आखे जन्नत मेरी है, ये मुमकिन ही नहीं। एक में मुमकिन है कि जन्नत किसी काफिर को मिल जाए। जन्नत ना किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। गिरामी कदर हजरात, हजरत बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा मोइनुद्दीन ने इंज मुट्ठी बंद की थी। फरमाया जे तू जादूगर दस मेरी मुट्ठी च की है। जादूगर ने मंत्र पढ़ के बड़ी परवाद की थी। कहने लगा बाबा जी पता नहीं चलिया कितों की लैके आए हो। आपने मुट्ठी खोली ते विच गुलाब दा फुल, मुस्कुरा के फरमावा लगे जन्नत चो लैके आया उत्थे तू जा ही नहीं सकदा। ऐसे मुकाबले हुण ख्वाजा साहब हिंदुआं नूं बुलांदे ने कि मेरी तरफ आवन ते मैं इन्हां नूं कलमा पढ़ावां। हिंदू बाबे दे करीब नहीं आउंदे किधरे बाबा कलमा ना पढ़ा लवे।
आपने देखा रोज मंदिर च जाते ने, देखा ही मंदिर च कर दे की ने। फजर की नमाज पढ़ के बाबा जी मंदिर की सीढ़ियां ते बैठ के अंदर झांक के वेख्या ते अंदर ढोल बाजे तबले बजा के ना ते हिंदू अपनी पूजा पाठ कर रहे। आपको ख्याल आया कि हिंदुओं को साज नाल बड़ा प्यार होवे ना, तो मैं भी साज बजावां। इस साज सुनना मन के मैं अपना पैगाम सुना देवांगा। हाथ खड़े करो सारे जेड़े जेड़े थक गए हो भाई। सुभान अल्लाह। चलो हुण हाथ चुक के बोलो, मैं कुछ नहीं कहता। और उच्चा बोलो मोतियां वाली सरकार सदके जावां तुहाडी ठंडी जी सुभान अल्लाह। ख्वाजा साहब को ख्याल आया मैं भी साज ना बजावां। रातों रात बैठ के बाबे ने एक नवा जिहा साज बना लिया, सरंगी। की बनाया? सरंगी। यकीन करो मैनू नहीं पता सरंगी किनू कहंदे ने, मैं वेखी भी नहीं, मगर मैं किताबी कीड़ा तहकीकी जज़ीन मैं लुगत दी किताबां उठा के बैठा। फतेह सगीर दी लुगत दी सब तो पहली किताब फरहांगे आसफिया च मैं पढ़िया कि जिन्हें पहली बार सरंगी बनाई ना, उन्हें वेख्या कि अल्लाह ने इंसान का सर गोल बनाया ते अंग वजूद लंबा बनाया। इंसान के सारे च अल्लाह ने दो होंठ तार की तरह बनाए ने, जदों तार हिलदे ना फिर सुर निकलते। उन्हें सोचा मां भी इवें दा साज बनावांगा। उन्हें सर की तरह गोल ते अंग ते वजूद की तरह लंबा जिहा साज बनाया, विच लोहे दी तारां परोईयां, उन्हें घोड़े के बालां नाल छेड़दे सन ते सुर निकलदे सन। उहदा नाम उन्हें रखिया सर अंगी। सर अंगी। ये लफज बिगड़ के सरंगी बन गया। बाद लोगों को मैं सुनिया कि ये चूंकि 100 तरह के सुर निकलते हैं, इस वास्ते इन्हू 100 रंगी कहते हैं। तो सर अंगी, 100 रंगी, सरंगी जो भी लफज है, बाबे सरंगी बना ले। वो जिहड़ा रस्ता मंदिर वल जांदा सी ना, बाबे उस रात एक अखां दी कुल्ली पा ली। सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ के ना ते बाबा जी सरंगी लैके कुल्ली के बाहर बैठ गए। अखियां बंद करके बाबा जी सरंगी बजा रहे। तो सुबह सुबह जेड़ा हिंदू मंदिर वाल गुजरे ना, बाबे दी सरंगी सुने उत्थे ही बैठ जाए। उत्थे ही बैठ जेड़ा गुजरे ते बाबा जी अखियां बंद करके सरंगी बजा रहे क्या बात है असी साहब, सलामत रहे। हाथ उठाएं सारे अहबाब, हाथ उठाएं, लहरा लहरा के। क्या बात। शाह वेले बाबे ने सरंगी बंद की थी। हिंदू कहने लगे बाबा सरंगी बजा। फरमाया कल फिर आया जे, कल आया जे। रात गुजरी जिवें गुजरी, अगले दिन फजर की नमाज पढ़ के बाबा जी सरंगी लैके फिर बार बैठ गए। हुण सवेरे सवेरे जेड़ा हिंदू मंदिर वाल गुजरे, हुण कौन गुजरे? ऐसी सुरत तान ना बाबा सरंगी हो जावे, जेड़ा सुने बैठ जावे, जेड़ा सुने बैठ जावे, जेड़ा सुने हिंदू बैठ जावे। ते बाबा जी अखियां बंद करके हाथ उठा के, हाथ गवाह बना के, स्टेज वाले भी हाथ उठा के। शाह वेले बाबे ने सरंगी बंद की थी। हिंदू कहने लगे बाबा सरंगी बजाओ। फरमाया कल फिर आया। अगले दिन जे बाबा जी फजर की नमाज पे पढ़ते, हिंदू पहले ही बार आके बैठे। हुण ते हिंदू सुबह सुबह आउंदे ने ते शाम तक सरंगी सुन के इत्थों ही लौट जांदे ने। कोई हिंदू मंदिर जावे ही ना। मंदिर वीरान हो गया ते बाबे दी कुल्ली वस पई। सुबह तो लैके शाम तक सरंगी सुनते ने। सियालकोट की पंजाबी जुबान आखां ते ऐसा रांझे ने हीर नूं मंजली ते ला लिया है कि हिंदुआं दी सरंगी बगैर हुण गुजारे ही नहीं। एक दिन दोपहर हो गई तो हिंदू बाहर बैठे थे। अज बाबा सरंगी लैके बाहर ना आवे। दरवाजा खटकाया कि हिंदू बाबे ने कहने लगा बाबा जी ए अज सरंगी नहीं सुनानी। अंदरों ख्वाजा साहब ने फरमाया भाई अज सरंगी इंज नहीं सुनानी। बाबा जी किवें सुनाओगे? आपने फरमाया जो मैं कहांगा वो करना पवेगा। तड़प के यक ज़बान हिंदू बोले, कहने लगे बाबा जो आखेगा करेंगे, सरंगी सुना।
खाजा साहब सरंगी ला के बाहर आए, फरमाया जो कहांगा करोगे बाबा जी करांगे। करीब ही अना सागर दरिया सी, ए ओही दरिया है जेड़ा बाबे ने इको लोटे च ही भर लिया सी। ते पृथ्वी रात तरले कीते, बाबे ने इंज लोटा कीता, फिर दरिया बन गया। उस दरिया ते बाबा जी हिंदुआं नूं लैके फरमाया जिवें मैं करां उवें करया जे, बाबा जो आखेंगा करांगे, तू सरंगी सुन, तू सिर्फ सुभान अल्लाह सुना। खाजा साहब दरिया के किनारे बैठ के वुजू करी जा रहे थे, हिंदुओं भी वुजू कर लिया। क्या बात। वुजू करके कहने लगे चल बाबा हुण सरंगी सुना। फरमाया अजे भी नहीं, जो मैं कराऊं करे। अजे बाबा जी खुले मैदान च लिया के हिंदुओं दी कितारां सफा बनवा लईयां। कहने लगे चल बाबा हुण सरंगी सुना। फरमाया अजे भी नहीं, जो मैं कराऊं करे। अजे बाबा जो आखे सरंगी सुना। बस नौजवानों फिर बाबे ने मुसल्ला बिछा लिया। मुसल्ले ते खलो के बाबे दी सदा आई। आपने फरमाया अल्लाह, हिंदुआं ने भी अल्लाह अकबर कह के हाथ बंद ले, किरात करके बाबा जी रुकू च चले गए। हिंदू भी रुकू च आ गए, बाबा जी सजदे च, हिंदू भी सजदे च चले गए। सजदे च बाबे दियां चीखां निकल गईयां। अर्द की नीली छत बा लिया, इत्थे तक लिया ना मेरा कम सी, अगा तू जाने ते जज़ब नाल तड़प के बाबे दुआ की थी, हिंदुआं दे दिल दी दुनिया ही बदल गई। एडा लंबा सजदा ते पहली बार सजदा। आओ पिछली सब विच कोई हिंदू उठ के कहने लगा बाबा ये सजदे च ते बड़ा मजा आउंदा, कदे इत्थे ही सरंगी बजावे ते स्वाद आ जावे। बाबा जी ने वेख्या इन्हां दे ते दिल दी दुनिया ही बदल गई है। उठ के बाबा जी ने सलाम फेरिया ते बाबा जी सरंगी लेके बैठ गए। एक हिंदू उठ के कहने लगा बाबा तेरी तौण दा बड़ा मजा है। कदे बोल बोल जेड़े बोला ते तौण बजा रहे हैं। आपने सरंगी रख के फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। बेमुर्शद चुप रवे, जिन्हों मुर्शद ने पढ़ाया पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हिंदुआ ने कलमा पढ़ा मुसलमान हो गए। बाबे ने सरंगी बजा के करीब कर ले, कलमा पढ़ा के मोमिन बना ले, फिर कुरान पढ़ा के वली बना देते। याद रखियो बस भाई, साडे बाबियां ना सरंगियां बजाइयां, ना इन्हां दी तालीमात दित्तियां ते ना अपने सिलसिले च जारी कीतियां। उते हिकमत अमली दे नाल बाबे ने सरंगी बजा के बस करीब ही कीता। फिर उन्हां नूं सरंगी सुना के बाबे ने कलमा पढ़ाया ते कलमा पढ़ा के बाबे फिर उन्हां नूं सरंगी नहीं सिखाई, कुरान सिखाया। जा जाके अद्धी रात वेले हुण भी बाबे फरीद ते दाता पिया दे दरबार ते वेख ले, जेड़े कुरान पढ़ के वली बने जे ना, उन्हां दियां कबरां ते अजे भी कुरान ही पढ़िया जा रहा है। जे तुसा चाहते हो ना कि तुहाडियां कबरां ते कुरान पढ़िया जाए, आ वेखो सैयदा आमिना मदरसा कितना ही बड़ा सोहना है। इत्थे बच्चे बच्चियां तालीम हासिल कर रहे, अपने सदकात खैरात उशर, और सिर्फ बच्चों नूं सदकियां ते ना पालिया जे, कोई दूसरी खिदमत भी खैर दे जज्बे नाल भी करया जे। इन्हां मौलवियां ते हाफिज़ां नूं सिर्फ सदके ज़कातां ते ना पालिया जे। साडी आइंदा नस्ल है। हाँ हकीर जान के जिनको बुझा रहे हो तुम, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। अल्लाह ताला हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन। वाखिर दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी अहबाब इस खिदमत के लिए